डॉक्टर संतोष सिंह को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। प्रयागराज के लिए गौरव का क्षण। शहर के लिए गर्व और सम्मान का विषय है कि प्रख्यात सर्जन एवं असिस्टेंट प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संतोष सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और सेवा भावना को देखते हुए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर संतोष सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और कुशलता से न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये सम्मान इस बात का प्रमाण है कि चिकित्सा क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से किया गया कार्य हमेशा पहचान पाता है। उनका ये सम्मान युवा डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। समाज के विभिन्न वर्गों के और गणमान्य व्यक्तियों ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर संतोष सिंह को बधाई दी। ये सम्मान न केवल उनके परिवार और सहयोगियों के लिए गर्व का विषय है बल्कि पूरे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में उनके योगदान की चर्चा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में हो रही है और सोशल मीडिया पर भी उनकी सराहना की जा रही है। इस क्रम में जिला प्रयागराज के कई प्रमुख नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संतोष सिंह का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष एवं समाजसेवी निखिल श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होना प्रयागराज के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर संतोष सिंह ने केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित इंसान भी हैं। अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रयागराज ऐसे चिकित्सकों का केंद्र बनता जा रहा है जिन्हें लोग भगवान के रूप में देखते हैं। प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं सहपाठी डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने कहा कि ये सम्मान समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर संतोष सिंह बचपन से ही कुशल संवाद और सामाजिक सरोकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सम्मान समारोह में मिथिलेश सिंह, प्रवीण सिंह, विक्रम सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह, पत्रकार नागेंद्र सिंह, अखिलेंद्र विश्वकर्मा, आदर्श प्रियांशु, अविनाश विश्वकर्मा, गौरव सिंह, शानु दीपक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए विनोद कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। जिस तरह सम्मानित किया गया है, प्रयागराज का गौरव बढ़ाया है, आज हमारे मित्र डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया है इनके उन कामों के लिए जो ये शुरुआती दिनों से करते आ रहे हैं। कोई नया काम नहीं है, समाज के लोगों का हित करना है। हम लोग चिकित्सक हैं, चिकित्सक क्षेत्र में हम वैसे भी सेवा का काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर आप सेवा को बिना स्वार्थ के और बिना जाति, देश, धर्म देखे हुए करते हैं, वहाँ सेवा महान हो जाती है। इस महान काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको आज सम्मानित किया है। हम लोग इसके लिए बहुत ही प्रसन्न हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका ये सेवा क्रम ऐसे ही चलता रहे। तो प्रयागराज के साथ प्रयागराज का गौरव बढ़ाया है। इन्होंने प्रयागराज के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है, पूरी चिकित्सा जगत का गौरव बढ़ाया है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, सर्जन प्रयागराज। तो आपको लखनऊ में सम्मानित किया गया, तो किस तरह प्रयागराज का आपने गौरव बढ़ाया और कहाँ ये कैंप लगा हुआ था, क्या इसका पूरा उद्देश्य था? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। देखिए, गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा हम लोग ये लगातार 6वां साल था और 6वीं यात्रा थी ये। हमारा 2019 में हमने शुरू किया था, बीच में 1 साल का ब्रेक था कोविड की वजह से। और जो उद्देश्य है इसका, नेपाल भारत के बॉर्डर पर स्थित जो हमारे 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के वनटांगिया एवं थारू जनजाति के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं और जहाँ जाना आना और जहाँ का जीवन रहन सहन अत्यंत कठिनाइयों से गुजरता है और स्वास्थ्य सेवाएं अभी वहाँ तक बहुत अच्छी नहीं पहुँच पाई हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में हम लोग 2 दिन का प्रवास करते हैं। हम जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ उस गांव में ही किसी जनजाति अपने भाई के घर पे रुकते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह वहाँ स्वास्थ्य कैंप करते हैं, हेल्थ कैंप करते हैं, चेकअप करते हैं, दवाइयों का वितरण करते हैं और फिर रात वहाँ रुकते हैं। उसके बाद अगले दूसरे दिन का हमारा कैंप रहता है दूसरे बगल के गांव में वहीं पे। और इस तरह करके हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो एक 2019 में छोटी मात्रा में लोगों के साथ, और इस वर्ष जो हमारा स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम रहा उससे लगभग 2.5 लाख की ज़्यादा की आबादी लाभान्वित हुई है। और 7 जिले जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित हैं वहाँ पे हमने ये कार्यक्रम किया था। 6 फरवरी और 7 फरवरी को हमारा ये कार्यक्रम था। इसके बाद 8 फरवरी को हमने एक मेगा कैंप करते हैं हम लोग जिलों के मुख्यालय पे। जैसे जिनको वहाँ पे छोटे जो हमने देखा वहाँ पे कि कई अभी भी ना कई ऐसे गांव हैं जहाँ जाने का कोई मार्ग नहीं था। और हम धन्यवाद अर्पित करेंगे
अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का, जिनके प्रयास और जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से कई गांवों की तस्वीर बदली है। आज वहां पर बिजली पहुंच गई है, सड़क पहुंच गई है, वहाँ पे हैंडपंप लगाए गए हैं। जो अभी हमने इस बार महसूस किया कि पिछले सालों की तुलना में इस साल जहाँ हम लोग पिछली बार कीचड़ में होके गए थे, वहाँ इस बार आरसीसी की सड़कें बनी थी, पंचायत भवन बने हुए हैं, और जो एक नदी है वहाँ पे जिसको पार करके जाना पड़ता था, वहाँ पर पीपे का पुल बनाया गया है। और कुछ जनजातीय लोग जहाँ गांव में ऐसी जगह पे रहते थे जो घने जंगल के क्षेत्र में रहते थे और वहाँ आए दिन जंगली जानवरों का डर रहता था, उनको वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पर माननीय महाराज जी ने निर्देशित किया और लोगों को विस्थापित किया गया है और उनको नई जगह पे पट्टा दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है और समस्त सरकारी सुविधाएं दी जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्हीं जो थारू जनजाति के लोग हैं वो माननीय महाराज जी को भी पहले आमंत्रित कर चुके हैं और हम लोगों के का जो उनके साथ अनुभव रहा पिछले सालों का भी और इस साल का भी, उस पर हमने ये पाया कि वो खुद हमारे इस विकास की यात्रा में देश और राष्ट्र की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं। और आज पढ़ाई लिखाई के माध्यम से उसमें उनके यहाँ से कई बच्चे बाहर भी निकल रहे हैं और कई लोग जो नर्सिंग का भी काम किए हैं, कुछ लोग सेना में भी हैं। तो निश्चित रूप से पिछले जो हमारा शुरुआती अनुभव था और आज के अनुभव में बहुत फ़र्क पड़ा है। महाराज जी स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं और उन्होंने देखा भी है और उनका लगाव भी है, क्योंकि उन्होंने स्थलीय जा करके उन जनजातीय क्षेत्रों के रहन सहन को देखा है। तो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया है और हमारी स्वास्थ्य यात्रा का जो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि उनके बीच में जा कर के रहना, उनके जीवन को समझना और उनकी स्वास्थ्य सेवा करना, और जो हमारा दूसरा उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा तक, कि ये स्वास्थ्य सेवा एक माध्यम है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना जो भी योगदान हम लोग दे सकते हैं उसको करें। हाँ, इसी के कड़ी में देखिए, सम्मान तो एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि आपको आगे जाने के लिए और नया काम करने के लिए। बाकी तो ये हमारी अपनी सोच है, या किसी सम्मान या किसी लालच की बस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये तो माननीय महाराज जी का आशीर्वाद है, उनका प्रेम है कि उन्होंने सम्मानित किया और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। डॉक्टर संतोष सिंह, मैं मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सर्जन हूं और यहाँ पे सर्जन होने के साथ साथ मैं मीडिया प्रभारी का भी दायित्व है और हॉस्टल का वार्डन भी हूँ और अभी मैं नोडल प्रोटोकॉल भी हूँ इस समय। साथ ही साथ मैं सेवा भारती का मंत्री हूँ प्रयागराज विभाग का।